करना? प्रीलिम्स के लिए मैंने वही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी। स्टार्टिंग मैंने स्टैंडर्ड बुक से किया था, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और मैंने अपने नोट्स डेवलप किए थे। हर एक सब्जेक्ट के अलग नोट्स बनाए थे और उनको सर यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट कि अगर हम करंट अफेयर पढ़े तो क्या न्यूज़पेपर फॉलो करें या फिर मैगजीन फॉलो करें? प्रीलिम्स क्लियर करने का एक ही राज है कि पहले स्टैंडर्ड बुक्स को आप कवर कर लीजिए, अपने नोट्स डेवलप कर लीजिए, उनको इंटीग्रेट करके आप जितनी बार रिवाइज कर सकें। मेंस की स्ट्रेटजी भी मेरी ज़्यादातर लिखने के ऊपर रही। पहले मैंने GS1 GS2 एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं और हम लगातार यूपीएससी के इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू देके आए हैं, उनसे उनका एक्सपीरियंस जानिए, साथ ही साथ उनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानिए, क्या उनका स्टडी प्लान था। तो सर पहले आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू में अपने होने के लिए और हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम गौरव सिंघल है। मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरा ये सेकंड इंटरव्यू है सिविल सर्विसेज में। मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, रेलवे सर्विसेज में हूँ थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके, जी। मीडियम कौन सा रहा है सर आप? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। फीलिंग काफ़ी जनरल और काफ़ी अच्छी फीलिंग रहती है। जैसे मेरा पहला मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का यहाँ 18 में दिया था, 2018 में। उसके बाद लास्ट ईयर भी मैंने सिविल सर्विस का दिया था। ओके, तो जो पहली फीलिंग होती है जब कोई पहले आता है तो उसको ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद मौका मिलता है। प्रीलिम्स निकालते हैं, फिर जब जाते हैं और उस हॉल में बैठते हैं जिसमें कई लोग सपने देखते हैं बैठने के, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है जब हम गेट से लेकर उस हॉल तक जाते हैं। ओके सर, क्या क्या माहौल था, क्या एनवायरनमेंट था इंटरव्यू हॉल का? इंटरव्यू हॉल में सभी जैसे कि ये गोल टेबल रहती है, उसके चारों ओर लोग बैठे रहते हैं, तो पूरा हॉल भरा हुआ था। जा करके हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनकी जांच होती है। उसके बाद में एक बोर्ड अलॉट कर दिया जाता है हमको। फिर जैसे मेरा तो पहला ही नंबर था, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के जस्ट बाद ही मेरा नंबर आ गया था। ओके, तो सर आप बात करें आपसे जो स्टार्ट हुई थी बोर्ड मेंबर की, किस क्वेश्चन से आपसे स्टार्टिंग हुई थी, किस प्रकार के क्वेश्चन थे? उन्होंने मेरे डेफ बेस्ड क्वेश्चन से किया था कि मैंने काम कहाँ किया है और काम किस किस पोजीशन पे किया है, मेरा एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बात किया। तो फिर उसी से लेकर के स्टार्ट हुआ था। इन डेप्थ थोड़ा मेरा वर्किंग जैसे ज़्यादा टेक्निकल रहा है, तो टेक्निकल को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के साथ लिंक करने का, इस तरह से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, एक तो क्वेश्चन आप रिवील करना चाहें? रिपील जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे मेरा बैकग्राउंड रिमोट सेंसिंग इसरो में काम करने का रहा है, CSIR में। तो उन्होंने रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी की, ड्रोन टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ रही है, फ्यूचर क्या है इंडिया का, इसरो का प्राइवेट पार्टिसिपेशन किस तरह से बढ़ेगा, आप क्या स्टेप लोगे अगर आपको अथॉरिटी दी जाए। दूसरा, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा कि क्यों ये पेसअप नहीं ले पाई, क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई, आपकी टेक्नोलॉजी कैसे इसको सक्सेसफुल बना सकती है, इस तरह के कुछ। कोई आपकी हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे? जी, मेरी हॉबीज़ जैसे ड्रोन साइंटिफिक आर्टिकल्स लिखना है, तो उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा कि मैं कहाँ लिखता हूँ, किस तरह के आर्टिकल्स लिखता हूँ, किस एडिटर को सुनना पसंद करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने जैसे कुकिंग, राजस्थानी क्यूजिन भी मेरी एक हॉबी है, तो उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राजस्थानी क्यूजिन एंड द मुगलई क्यूजिन। तो इस तरह के। सर बात करें आपकी यूपीएससी की जर्नी के, कहाँ से स्टार्ट होती है, इनसे एक्सपायर होकर आप इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं? देखिए, मैं पहले तो अपने करियर के 4-5 साल रिसर्च फील्ड में रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हूँ, जैसे इसरो में रहा हूँ, वैसे शहर में। उसके बाद से मैंने रेलवे ज्वाइन किया है सर्विसेज के थ्रू। 2020 रहा जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज लिखना चाहिए, क्योंकि कोरोना का एक पीरियड था जिसमें मुझे मैंने देखा कि क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं सिविल सर्वेंट सोसाइटी को, और मेरा बैकग्राउंड है तो मैं इसके लिए ट्राई कर सकता हूँ। तो 2021 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और फिर ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है, थर्ड मेंस सेकंड इंटरव्यू में। तो सर ये आपकी जो रिसोर्सेज थे यूपीएससी को लेकर, प्रीलिम्स के लिए आपके क्या रिसोर्सेज थे, कुछ रिवील करना? प्रीलिम्स के लिए मैंने वही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी। स्टार्टिंग मैंने स्टैंडर्ड बुक से किया था, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और मैंने अपने नोट्स डेवलप किए थे। हर एक सब्जेक्ट के अलग नोट्स बनाए थे और उनको ऑर्गेनिकली डेवलप किया था, करंट के साथ इंटीग्रेट कर दिया था उनको। तो अगर हम अखबार पढ़ रहे हैं या फिर कोई वीडियोस देख रहे हैं, तो उसको वैल्यू एडिशन उसी नोट्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे नोट्स शुरू में 150 पेज के थे, तो आफ्टर 6-7 मंथ्स वो 180 पेज के हो गए, उसी में इंटीग्रेट करता रहा मैं। तो वो मेरी स्ट्रेटेजी रही, और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लिख के कुछ बना। ओके सर। सर यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट कि अगर हम करंट अफेयर पढ़े तो क्या न्यूज़पेपर फॉलो करें या फिर मैगजीन फॉलो करें? वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है करंट अफेयर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप पहले आप डेली बेसिस पे वो तो पढ़ना, आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें ये कि केवल नहीं होता कि करंट इवेंट्स हम कवर करते हैं, पर हमको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, हमें सोचने की एक सोचने के डायमेंशंस मिलते हैं, क्योंकि ये मेंस में भी बहुत ज़्यादा काम आता है।
हम जब एक बार ये कवर कर लेते हैं तो कोई मैगजीन पिक कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की एक मैगजीन पिक कर सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। ओके सर। जी। तो सर आपने मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स को क्लियर किया, जी। तो क्या ऐसा राज था प्रीलिम को क्लियर करने का प्लस मेंस तक पहुंचने का, तो उसको थोड़ा रिवील करना चाहेंगे? प्रीलिम्स क्लियर करने का एक ही राज है कि पहले स्टैंडर्ड बुक्स को आप कवर कर लीजिए, अपने नोट्स डेवलप कर लीजिए, उनको इंटीग्रेट करके आप जितनी बार रिवाइज कर सकें। आप मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं 1 हफ्ते में पूरा सिलेबस रिवाइज कर दूँगा और फिर टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लिखता, तो बार-बार रिवीजन और टेस्ट सीरीज जितनी लिख सकें, टेस्ट सीरीज जो लिख रहे हैं उसमें कुछ नया मिल रहा है या जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उनको अपने नोट्स के साथ इंटीग्रेट कर लें, तो ये स्ट्रैटेजी है। टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं? जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही है। जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन अपने नोट्स बनाना, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हम उस डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस करते हैं उसके बारे में। अगर रिसोर्सेज में नहीं है अपने स्टैंडर्ड में, तो हम इंटरनेट पे जा करके ज़्यादा सर्च करके उनको फिर अपने नोट्स में इंटीग्रेट करते हैं। ओके सर। यहीं बात करें आपके मेंस की स्ट्रेटजी को, तो मेंस की स्ट्रेटजी आपके किस तरीके से सब्जेक्टिव बाई अगर बताना चाहें? मेंस की स्ट्रेटजी भी मेरी ज़्यादातर लिखने के ऊपर रही। पहले मैंने GS1, GS2, 3, 4 सबके मैंने अपने नोट्स A4 साइज़ पेज में मैंने सबके नोट्स डेवलप कर लिए थे, अपने बना लिए थे और फिर उन्हीं नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करता रहा और फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लिखी। जैसे GS1 एक बार पढ़ लिया पूरा सारे सब्जेक्ट, उनके टेस्ट सीरीज़ लिखी। शुरू में 1-1 हफ्ते में या 10 दिन में 1 टेस्ट लिखते थे, बाद में 1 हफ्ते में 2 टेस्ट लिखे और तो इस तरह से मेंस के लिए मेरी रही कि जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग कर पाए उतना। एक सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट रहता है एस्पिरेंट का कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए और उसके स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बॉडी पार्ट क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है आंसर राइटिंग तभी स्टार्ट करनी चाहिए जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या फिर जब हम एकदम कंफर्म हो गए हमने हमारा GS1, GS2 ऐसा कुछ कंप्लीट हो गया है, तब हमें आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। कई बार लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, अपने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया होता, तो उनके पास कंटेंट की काफ़ी कमी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको लिखना भी है तो कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लीजिए, उसका कोई क्वेश्चन उठा करके उसको लिखिए। लिखने के लिए ये है कि आप टाइम बाउंड लिखने की कोशिश कीजिए पहले, कि मैं अगर 7 मिनट में नहीं कर पा रहा तो कम से कम 10 मिनट में कर पाऊँ, धीरे-धीरे उस टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। तो जब एक बार आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप पूरा टेस्ट सीरीज लिखिए। तो फिर सर जैसे आपने ऑप्शनल को तैयार किया, तो ऑप्शनल के लिए क्या-क्या रिसोर्सेज दिए और कहाँ-कहाँ से वैल्यू एडिशन किया? ऑप्शनल देखिए मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और मेरा बैकग्राउंड, हालांकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है और यूपीएससी में ईसीई होता नहीं है ऑप्शन, तो मैंने इलेक्ट्रिकल लिया। तो सिमिलर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, एक कोचिंग की मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, उसी को बार-बार रिपीट किया था। तो सर बहुत सारे टॉपर कहते हैं स्टैंडर्ड बुक के साथ-साथ एनसीईआरटी भी पढ़ना ज़रूरी है, तो इस चीज़ को आप कितने हद तक सही मानते हैं? मैं इसको बहुत ज़्यादा हद तक सही मानता हूँ, स्पेशली कुछ एनसीईआरटी जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, वो बहुत ज़्यादा दे आर वेरी मच रिलेवेंट। स्पेशली मैं कहूँगा कि 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी, दे आर वेरी मच रिलेवेंट फॉर हिस्ट्री। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की हिस्ट्री एकदम रामबाण है। ओके जी। तो सर जो एस्पिरेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बिगिनर हैं अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है? मेरा यही मैसेज है बिगिनर्स के लिए, पहले क्लियर माइंडसेट रखें कि एग्ज़ाम निकल सकता है और ईज़िली निकल सकता है। हो सकता है 1 साल में नहीं तो 2 साल में निकलेगा, पर बहुत आसानी से निकल सकता है। प्रिपरेशन के लिए पहले अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें, नोट्स अपने ऑर्गेनिकली डेवलप करने की कोशिश करें। उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ लगाएँ, जितनी लगाएँ, टेस्ट सीरीज़ को इस बेसिस पे लगाएँ कि उसके कंटेंट को अपने कंटेंट के साथ इंटीग्रेट करें और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड से ईज़िली सॉल्व होंगे। ओके, जो 2024 में इस प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं, उन एस्पिरेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही है कि ज़्यादा मतलब अपने अभी तक जितना पढ़ लिया है, क्योंकि अब नज़दीक है, तो अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और टेस्ट सीरीज़ लिखें। टेस्ट सीरीज़ लिखें, उसमें से कुछ चीज़ें जो सीखने की है उनको फिर से रिवाइज करें, कहीं पे लिख लें। तो मेरी यही एडवाइस। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम आशा करते हैं आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए और आई होप गाइस वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो कि नए कैंडिडेट हैं उनसे हम उन क्वेश्चन को रख पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।